मन की किताब। सातवां संकल्प। भूमिका। संकल्प जीवन में अपने चारों ओर स्वयं खींचा हुआ मर्यादा का वो दायरा है जो हमारी शख्सियत की रक्षा करते हुए लक्ष्मण रेखा का काम करता है और हमारे व्यक्तित्व को साफ सुथरा रखकर निखारने में सहयोग करता है। यहाँ तक कि हमारे संस्कार और खानदानियत भी दृढ़ संकल्पों के सारथी द्वारा संचालित होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे जीवन में किए हुए संकल्प इसका जीता जागता उदाहरण है। हाथ कंगन को आरसी क्या, गौर कीजिए। प्रथम संकल्प। यादों के तालाब में गोता मारकर प्रथम संकल्प वो याद आता है जो मैंने शायद 10 वर्ष की आयु में तब लिया था जब बचपन में राधा स्वामी परिवार के किराए के मकान में रहते हुए नई बस्ती के एक मोहल्ले के दोस्त इंद्र की संगत में घर से 2 मकान छोड़ के बह रहे नाले वाली गली में छुप छुप के उस दोस्त के बहकावे में सिगरेट का पहला और आखिरी कश लिया था। एक ही कश के बाद खांसते हुए जो दशा हुई उससे तौबा तौबा करते हुए मन में प्रथम संकल्प के रूप में ठान लिया कि जिंदगी में कभी धूम्रपान नहीं करूँगा। दूसरा संकल्प। तिलक राष्ट्रीय विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ते हुए साथ में पढ़ता हुआ रवि पंजाबी नाम का लड़का बहुत गालीखोर था। गंदे चुटकुले सुनाना और बात बात पर गालियां बकना उसकी जुबान पर था। मेरे संस्कार और खानदानियत उसकी गाली गलौज को नापसंद करते हुए उससे नफरत करने के चलते मन में दृढ़ संकल्प बना चुके थे कि जीवन में गालियां देने के बिना भी अपनी बात कही जा सकती है। मेरी ऐसी शराफत भरी खानदानियत के चलते कक्षा के ही अच्छे न माने जाने वाले संतोष यादव और राजाराम यादव मेरी दोस्ती को तड़पते थे। तीसरा संकल्प। 13वें वर्ष की उम्र में ही जेब खर्च के रूप में मिलती चवन्नी पर्याप्त नहीं थी, सो शौक़ पूरे करने जैसे सिनेमा का शौक़, चाट खाने का शौक़, खिलौने खरीदने का शौक़, किताबें खरीद कर पढ़ने का शौक़, ये सब शौक़ पूरे करने के लिए चोरी की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन दुकान पर 2 अठन्नियाँ चुराते हुए पिताजी ने रंगे हाथों पकड़ा। मारा तो नहीं पर सीख जरूर दी के रमेश चोरी जी आदत सुठी ना है। शायद मैं चोरी करने से बाज नहीं आता, परंतु दूसरे दिन सवेरे नई बस्ती के केसवानी भवन के दरवाजे पर धूप सेकते हुए मेरी मौसेरी बहन पुष्पा और उसकी 2 सहेलियों, एक राधा और दूसरी का नाम याद नहीं आ रहा है, उनके सामने पिताजी ने माताजी को मेरी कल की करतूत बताई। उन सबके सामने अपमान होने की शर्मिंदगी ने मन में आत्मगिलानी के चलते अपराध बोध का जो एहसास कराया, उसने मन में तीसरा संकल्प लिवाया कि रमेश, आज के बाद फिर कभी चोरी मत करना। चौथा संकल्प। 16-17 साल की उम्र की बात है। बड़ी बहन पुष्पा की शादी दमोह में हो गई थी। पहली बार बहन के ससुराल कोई तीज त्योहार पर कुछ ले जाने के लिए मुझे भेजा गया। समधी का बच्चा के तौर पर मेरे मान में रात्रि भोज के आयोजन में 20-25 बड़े बुजुर्ग एकत्रित थे। सभी खाने के पहले पीने के शौकीन थे। मेहमान नवाजी के अंतर्गत मेरे भी सामने गिलास रखा गया। शराब परोसने की शुरुआत मेहमान के तौर पर मेरे से ही हुई तो मैंने अपना हाथ गिलास पर रख दिया कि न साईं अक्ते वधायो। दबाव डाला गया कि मेहमान नहीं लेगा तो मेज़बान कैसे लेंगे। बहुत जोर देने पर बड़ों की इज्जत रखने के लिए मैंने शर्त डाली कि एक घूंट लूँगा
मुझे अच्छा लग गया तो हमेशा के लिए पीना शुरू कर दूंगा और मुझे दारू पिलाना सिखाने का श्रेय दमोह वासियों के सिर होगा। वरना ये मेरा पहला घूंट ही आखिरी होगा, फिर कोई दबाव नहीं डालेगा। सहमति के बाद जीवन का प्रथम घूंट मैंने चखा और चौथा संकल्प लेते हुए गिलास दूर कर दिया कि जीवन में फिर कभी मदिरापान ना बाबा ना। पांचवा संकल्प। 1971 से 1976 तक मेरे जबलपुर रहवास के दौर में मेरे मामा लोग चूंकि नॉनवेज थे, सो उनके घर में रहते हुए कभी मीट की केवल रस और कभी कभी कांटे निकालते हुए फिश मैं खा लेता था। बात 1973 की है। मेरी 18 वर्ष की आयु में गुरंदी के मीट मार्केट में मेरे मामा आदरणीय श्री टीकम दास जी के साथ मैं गया था। वहाँ लटकते हुए बकरे देखे। फिर मामा जी की फरमाइश पर जेरा, बुक्की, रान इत्यादि काटते हुए देखना मन पर ऐसा बुरा असर कर गया कि मुझे अपना पांचवा संकल्प लेना पड़ा कि आज के बाद हमेशा शाकाहारी ही रहूँगा। छठवां संकल्प। छठवां संकल्प बड़ा दिलचस्प है। 1975 में सगाई के बाद 1976 में मैंने जबलपुर छोड़ दी। अपनी कमाई से अपना परिवार पाल सकने के हठ को पूरा करते हुए 1977 में शादी की। उम्र का तकाजा होगा या फिल्मों का असर होगा जो ईश्वर के द्वारा मेरे नाम लिखे और रचे चेहरे को ढूंढने के लिए नज़रें भटकती थीं। कई चेहरे आकर्षित करते थे। उन चेहरों में मेरी तकदीर में लिखा अक्स तलाशने के भटकाव में निगाहें भटकती थीं। 11 दिसंबर 1977 की 7 फेरे लेते हुए हाथों में हाथ लेकर 7 वचनों के अलावा छठवां संकल्प ये ले डाला कि आज के बाद एक पत्नी व्रत लेकर अपना पति धर्म आत्मा से निभाऊंगा। सातवां संकल्प। अभी तक लिए गए 6 संकल्पों की आजमाइश का मौका 7वें संकल्प की आधारशिला तब बना जब कटनी में रमेश क्लॉथ स्टोर की कपड़े की खरीदी के लिए मैं 1981 में बम्बई में था। कुंदनदास लीलाराम पेढ़ी पर खरीदी करने अलग अलग शहरों से और भी व्यापारी आते थे। मैं घूमने का शौकीन था, सो रविवार हाथ में रखता था। 1981 की एक रविवार पेढ़ी पर आए हुए एक रायपुर और दूसरे कोटा के व्यापारियों के साथ घूमने का संजोग बना। पूरा दिन चौपाटी, जुहू बीच, सन एंड सैंड, अमिताभ बच्चन का बंगला घूमते हुए रात हुई तो वो दोनों मुझे ऐसी जगह ले गए जहाँ कभी जाने की सोची भी न थी। उन बदनाम गलियों से अछूता बेदाग मैं निकल पाया केवल और केवल अपने लिए छठवें संकल्प के सहारे। उन दोनों की कुसंगत मुझे मेरे संकल्प के दायरे से बाहर नहीं निकाल पाई। बाद में डिनर करते हुए दोनों का मदिरापान, सिगरेट, मांसाहार, गाली गलौज भी मुझे मेरी लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं खींच पाया। उस दिन 7वें संकल्प का आधार बना कि आजीवन ऐसी संगत से दूर रहूँगा जो मुझे मेरे संस्कारों और संकल्पों से विचलित करने का माध्यम बनती हो। अंत में संकल्प एक सुरक्षा कवच समान है और स्वयं को आत्मनियंत्रित करने की ऐसी मजबूत और दृढ़ दीवार है जिसे अपने चारों ओर स्वयं ही चुन लेना चाहिए।